जय श्री सीताराम भक्तगणों। अभी तक हम लोगों ने 3 दिनों तक भगवत कथा का श्रवण किया है। आज रामायण बालकांड दोहा नंबर 89, इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा दिन है आज, तो चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त और कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, कामरहित और भोगहीन हैं। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके कभी समीप पहुंच नहीं सकता और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी बस यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि अपने हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, जिसको सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार पा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर के यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी और उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता भांति भांति के वाहन और विमान सजा के चले। कल्याणपद मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी के सांपों का ही कुंडल और कंगन पहने और शरीर पर विभूति रमाई, वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ के चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देख के देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। ब्रह्मा और विष्णु सभी देवताओं के समूह अपने अपने सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुला के हंस के कहा, आप सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होके चलिए। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाके हंसी उड़वाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि भगवान विष्णु के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बहुत हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, ऐसे वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार जैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने।
बहुत तरह के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, सब बड़े मौजी हैं, देखने में बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दुल्हा है वैसी ही बारात है। मार्ग में चलते समय भांति भांति के कौतुक और तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने जब ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे जिसका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने भी वन, समुद्र और नदियां थीं, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। वे सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले सभी सुंदर शरीर धर के सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लग रही थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब और नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि, संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल पैदा हो गई, जिससे वहाँ की शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके अलग अलग प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके वाहन और सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ, बैल सब डर के भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहीं पर खड़े रहे, डटे रहे। लड़के तो अपने प्राण लेकर वैसे ही भागे। घर पर पहुंचने पर जब माता पिता ने उनसे पूछा तो वे सभी डर से कांपते हुए ऐसा बोलने लगे कि क्या बताएं, कोई बात कही नहीं जा रही। ये बारात है कि यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पे सवार है, सांप, कपाल और राख ही उसके आभूषण है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल गहने हैं। वो नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा ना, सचमुच उसके बड़े पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात सबको कह दी। शिव जी का समाज समझकर सभी लड़कों के माता पिता मुस्कुराए। उन्होंने इन लड़कों को समझाया, कहा कि बेटा निडर हो जाओ, डर। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने भी शुभ आरती सजाई। उन साथ ही बहुत सारी स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी के भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही सो डर के मारे घर में घुस गईं और कुछ भाग गईं। शिव जी वहाँ जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए ये बावला वर क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में क्यों लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे कि मेरा घर उजड़ जाए और संसार में मेरी अपकीर्ति फैल जाए, तो भी जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बस्ता बसाया घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश किया कि पहले उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न धन है, न घर, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है।
इसी से तो वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, कहीं कि हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वो टलेगा नहीं। ऐसा विचार कर आप सोच मत करिए। जो मेरे भाग्य में अगर बावला पति ही लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। और यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जाऊंगी और वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय युक्त कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता के दोष देखकर आंसू से आंसू बहाने लगी। जय श्री सीताराम। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो कुछ भी सुख दुख है ना, मैं उसे पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय युक्त कोमल वचन को सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। तब नारद जी ने इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए और नारद जी की ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और सबको समझाया। कहा कि हे मैना, तुम मेरी ये सच्ची बात सुनो। तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह जन्मा है, अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी की अर्धांगिनी है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्म ली थी। तब उनका नाम सती था। बहुत ही सुंदर शरीर पाया था उन्होंने। वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी और ये कथा तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम को देखा। तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया और फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय और अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसी के अनुसार अनेक प्रकार की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सभी बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सभी जाति के देवताओं को बुलवाया। भजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे और स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करके जानते हुए कोमल वाणी से गालियां देने लगी। जब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी, देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करने लगे। इसीलिए उन्होंने भोजन करने में देरी करने लगी। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर भी सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सभी लोग जो वहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाया गया और यथा योग्य आसन दिए गए।
वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों के सिर नवाकर और हृदय में स्वयं अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उनको ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर पाए। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता असीम है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उनको कहते हुए सकुचा जाती हैं, तब मंदमती तुलसी किस गिनती में आता है। सुंदरता की शोभा और माता भवानी के मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई भी इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, फिर वो अभी विवाह के पहले कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति बतलाई गई, महामुनियों ने वो सभी रीतियां करवाईं। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब सभी देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से बहुत प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि, बहुत तरह की चीजें, अन्न, सोने की बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से हृदय पूर्वक परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने भी शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने भी बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी कन्या को छाती से चिपटा लिया और कहा, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु सही समय न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ पकड़ कर गिरती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं हो सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां
उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए भी साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने भी बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय फिर तुरंत घर गए। वहां उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत तरह से सबके सम्मान किया और सबकी विदाई की। जब से भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तभी से सभी देवता अपने अपने लोकों को भी चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं। इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पे रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुखों वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही बताया है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के जैसे अपार है। कोई वेद भी उसका पार नहीं पा सकते। तब यह अत्यंत मंदमती और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा और बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से उनकी वाणी नहीं निकल पा रही। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य मन में बड़े प्रसन्न हुए और कहे, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान ही न प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं, वे श्री रामचंद्र जी को भी स्वप्न में अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ भगवान श्री शिव जी के चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम होना, यही तो राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत आखिर कौन धारण कर सकता है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। जय सिया राम। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है, वाणी के स्वामी, प्रेरक और धनुष हाथ में लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं उसे कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं ना, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मूल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। वहाँ शिव पार्वती जी सदा ही निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं।
जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए। उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना कुछ खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं। वे मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान जान पड़ रहे थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था। वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां पर ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी को जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन भी दिया। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठी और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपने दासी जानते हैं तो प्रभु आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथाएं कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण भी सभी श्री रघुनाथ जी के गुण को गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हैं? स्त्री के विरह में उनकी मति बावली क्यों हो गई? इधर इनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी जो बुद्धि है वो चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, किंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वो कथा आपको नहीं सुनाई। तो भी तो मेरे मलिन मन को बोध न हुआ
और जिसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ, यह सोचकर अब मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारिणी तो नहीं, फिर भी मैं वन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पे दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार के बताइए जिससे कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। और फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो भी कथा कहिए। और फिर ये भी बतलाइए कि कैसे उन्होंने राज्य छोड़ा, वो भी किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा, वो सब कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठ करके की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा के कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा ही मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके अलावा श्री रामचंद्र जी के और भी जितने अनेक रहस्य हैं और जो छुपे हुए भाव और चरित्र हैं, उन्हें भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, मैंने जो बात आपसे पूछी है और जो नहीं भी पूछी है, वो हे दयालु, आप उससे भी छिपाव न रखिएगा और उसे भी हमारे सामने प्रकट कीजिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज और सुंदर सरल प्रश्नों को सुनकर शिव जी ने अपने मन में बहुत अच्छे माने और श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका सारा शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। श्री रामचंद्र जी का जो रूप था उनके हृदय में आ गया, जिसने स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जो बिना पहुंचाने रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने से जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पे स्वप्न चला जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वर्णन, उनकी वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल के धाम, अमंगलों को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान ही वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछी और यह जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाले हो।
हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह और संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए यह पुरानी शंका उठाई है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के जैसे हैं। जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंख की गिनती किस गिनती में है। वे फिर सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरु के चरण कमल पर झुकते नहीं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय व्रज के समान कड़ा, वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन के भी हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाले हैं और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाले हैं। श्री राम कथा सुरधेनु, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सबको सुख देने वाली है और सत्पुरुषों के समाजों और सभी देवताओं के जो लोक है, ऐसा जान के इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की यह कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथाएं भी और उनकी कीर्ति और गुण ये सब अनंत हैं। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तो भी मैं तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और मेरी बुद्धि है, उसी अनुसार कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा यह प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखमय और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहवश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, जो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते हैं और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनका मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छली हैं, बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि कभी सूझती नहीं, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि के माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों, जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार के संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अजन्मा है, वही वह भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों तो जल ही हैं, वैसे ही निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं। उनका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है। उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वे महामोह रूपी रात्रि का लवलेश भी वहाँ नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप हैं और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अहंता और अभिमान
ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक हैं, ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर ही उसका आरोपण कर देते हैं। जैसे आकाश बादलों को पर्दा करके अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट हो जाएंगे। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में भी इसी तरह मुँह की कल्पना करना भी वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं में धूल, ये सब देखना। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश में होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म श्री अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता लेकर माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। हालांकि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ होती है, फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार श्री भगवान के आश्रित रहता है। यह है असत्य तो भी यह दुख देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई हमारा सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस तरह भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान लगा कर इस तरह से बस उनके गुणों को गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के अलग अलग तरह के काम करता है और बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद ले लेता है, बिना ही वाणी के बहुत अच्छा वक्ता है। वह ब्रह्म बिना ही शरीर के सबको बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना नाक के ही सभी गंधों को ग्रहण करता है या सूंघता है। वह ब्रह्म, उनकी करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस तरह वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय और उसके भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम ले लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो फिर वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान जानकर बिना ही परिश्रम पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना ये अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य की ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी ने सब कुतर्कों की रचना उनकी जो थी वो मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना या संभावना जो मिथ्या कल्पना थी वो चली गई। बार बार स्वामी शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उनके चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु, इसकी धूप की सारी ताप मिट गई। हे कृपालु, आपने मेरा संदेह सब तरह से हर लिया।
अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद चला गया और आपके चरणों के अनुग्रह से ही मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वो कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे समझा के कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचनों को सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपा निधान शिवजी मन में बड़े हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई किए और फिर बोले। मास पारायण, चौथा विश्राम। तो भक्तगणों, आज चौथे दिन की यह कथा यहीं पर समाप्त है। अब पांचवें दिन की कथा भी आपके सामने जल्द ही मैं लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। जय श्री राम।